एक ऐसी चीज़ को फ्रेम करा जा रहा है जिस चीज़ में कोई सबूत नहीं मिले। आज तक 1 साल इस बात को सुनते सुनते हो गया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। तो 800 ठेकों में, हर ठेकों में 1-1 करोड़ कमाएगा, फिर वो 800 करोड़ रुपये आ गए। तो जब घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का ट्रांसफर भी हुआ होगा, हेराफेरी भी हुई होगी, कहीं उन्होंने नगद जमा करके भी रखा होगा। एक सरकारी स्कूल में 6ठी से 12वीं के, जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, लगभग एवरेज 3000 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 3000 के 3000 बच्चे बिल्कुल खुश हैं। तो वो पूरी हुई है। उन्होंने कहा मैं बसों में महिलाओं को फ्री करूंगा। आज करीब 3 या 4 साल से भी ऊपर हो गए, 4 साल से भी ऊपर हो गए, कोरोना से भी पहले की बात है, फ्री चल रही है ना। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो 24 के चुनावों में ज़्यादा समय तो नहीं रह गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर भाजपा का प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे। तो आखिरकार 24 में क्या होने वाला है और आम आदमी पार्टी क्या करती नजर आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर सर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब हाई कोर्ट ने भी मनाही कर दी कि नहीं होगी, यहाँ पर हो सकती है गिरफ्तारी, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पहले से संभावित था। ये हम पहले से जानते थे कि वहाँ से हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही उनके पीछे पड़ा हुआ है तो उन्हें राहत कहाँ से मिलेगी। एक ऐसी चीज़ को फ्रेम करा जा रहा है जिस चीज़ में कोई सबूत नहीं मिले। आज तक 1 साल इस बात को सुनते सुनते हो गया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। ठीक है जी, कोई घोटाला होता है, उस घोटाले में कहीं ना कहीं रकम का ट्रांसफ़र होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी या कहीं से नकदी बरामद होगी। अगर उन्होंने रिश्वत लिया 2-4-5 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, जैसा का कहा गया था, शुरुआत हुई थी 10,000 करोड़ से। बीजेपी के सारे नेताओं ने आरोप लगाया था 10,000 करोड़ का घोटाला। फिर वो घटते घटते आगे 5,000 रुपये, फिर आगे 1,000 करोड़ रुपये, कि नहीं 100 ठेके दिए गए, 800 ठेके दिए गए थे दिल्ली में। तो 800 ठेकों में, हर ठेकों में 1-1 करोड़ कमाएगा, फिर वो 800 करोड़ रुपये आ गए। अब लास्ट एंड फाइनल वो आगे 100 करोड़ रुपये के 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल से मैं सबसे ही पूछना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो या मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया हो, क्या यहाँ जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जिन लोगों को टीवी न्यूज़ देखते हैं, क्या 1 पैसे की भी आज तक कोई बरामदगी हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं, क्योंकि आप देखिए कि सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है और यहाँ पर संजीत सिंह अंदर है, लेकिन जानकारी कोई खास आती बिल्कुल बिल्कुल नहीं आई ना। तो जब घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का ट्रांसफर भी हुआ होगा, हेराफेरी भी हुई होगी, कहीं उन्होंने नगद जमा करके भी रखा होगा, कहीं एसेट्स भी रखे होंगे, उस पैसे से गाड़ी खरीदी हो या कुछ खरीदा हो। जब एक भी चीज़ की एक भी रुपए की अभी तक हेराफेरी सामने नहीं पकड़ में आई तो इसका मतलब क्या है? टोटल उन्हें फ्रेम करा जा रहा है ना, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको लगातार फ्रेम करा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पूरी तरीके से साजिश है यहाँ पर भाजपा की कि लोकसभा चुनाव पे ध्यान न दें। बिल्कुल बिल्कुल साजिश है जी। इससे पहले जब उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करा था, उससे पहले हिमाचल के इलेक्शन थे और सत्येंद्र जैन जो थे वो हिमाचल के प्रभारी थे। हिमाचल के इलेक्शन को उन्होंने देखना था, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी में जब आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, यूपी में निकायों में, स्थानीय निकायों चुनाव में, पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतने शुरू हुए। यूपी को प्रभार देख रहे थे संजय सिंह, तो उन्होंने उठा के संजय सिंह को अंदर डाल दिया। दिल्ली में सिसोदिया साहब ने इनकी बिल्कुल नाक में नकेल कर रखी थी। सिसोदिया साहब ने अपना शिक्षा का मंत्रालय जो संभाल रखा था, शिक्षा में उन्होंने इतने सुधार कर दिए कि मैं एक सीधी इसका जो आंकड़ा इन्होंने लगाया होगा, बीजेपी वाले ने हो सकता लगाया या मैंने भी लगाया, एक सरकारी स्कूल में 6ठी से 12वीं के, जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, लगभग एवरेज 3000 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 3000 के 3000 बच्चे बिल्कुल खुश हैं। उनको हर चीज़ में तरक्की मिल रही है, उनको हर चीज़ में फैसिलिटी मिल रही है, उनको लैब मिल रही है, उनको टॉयलेट साफ मिल रही है, उनको कॉपी किताबें मिल रही हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल रहा है, हर तरीके से उनको स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल रहा है कि उनका पढ़ने का मन लग रहा है। तो उन 3000 बच्चों के माता पिता जो हैं वो करीब 6000 हो गए, तो हर स्कूल से 6000 वोट भी आम आदमी पार्टी के कन्फर्म हो गए ना। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो हजार रुपए वाली बात की, कहीं वो 15 लाख की तरह तो नहीं हो जाएगी हजार रुपए वाली बात? मैंने अभी तक जी इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं देखा। अगर उन्होंने जनता के लिए कोई घोषणा करी है केजरीवाल साहब ने, तो वो पूरी हुई है। उन्होंने कहा मैं बसों में महिलाओं को फ्री करूंगा। आज करीब 3 या 4 साल से भी ऊपर हो गए, 4 साल से भी ऊपर हो गए, कोरोना से भी पहले की बात है, फ्री चल रही है ना। अभी तक टिकट नहीं लगे। उन्होंने कहा मैं इस तरह से स्कूलों के कायाकल्प कर दूंगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कितने सारे खुल गए, आप द्वारका में खुल गया और रोहिणी में खुल गया, खिचड़ीपुर में खुल गया, लगातार खुले ना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उन स्कूलों को आप देखोगे तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों को आप भूल जाओगे उनकी शक्ल देख के, उनके जो लैब हैं। और ये बात हवा ही नहीं है, मैंने खुद जाके देखा हुआ है, मैंने खुद स्कूलों में जाके देखा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है जो टीचर्स हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, वो मैं उनको गया उनके साथ जाके देखा, स्कूलों की वास्तव में कायाकल्प हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है, हकीकत को मैं बोलूँगा। बीजेपी जैसी पार्टी जो 303 पर जीती थी और अब 400 का नारा लगा रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से दिल्ली में 7 सीटों पर डर रही है जी। आम आदमी पार्टी नहीं डर रही, आम आदमी पार्टी से ये लोग डर गए हैं, ये लोग डर गए आम आदमी पार्टी से। वो क्यों? क्योंकि दिल्ली में इन्होंने, चलो ठीक है जी, 2019 में इन्होंने चुनाव जीत के 303 सीटें ले ली। उसके बाद 1 साल बाद ही तो था, मात्र 1 साल बाद 2020 में दिल्ली में चुनाव हुआ। दिल्ली में इनका हाल क्या हुआ? 62 सीटें केजरीवाल के पास, 8 सीटें इनके पास। इनकी हालत ख़राब हो गई।
कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम MP सीट भी जीत गए, केंद्र में भी हम आ गए, लेकिन दिल्ली हमारे हाथ से क्यों निकलती जा रही है। फिर इन्होंने दिल्ली को परेशान करना शुरू करा सरकार को। उसके बाद इन्होंने मसला डाला दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ जी, दिल्ली सरकार की जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे, जिसको इन्होंने बाद में अध्यादेश ला के बदला कि नहीं, दिल्ली सरकार के जो B और C जो ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको दिल्ली सरकार नहीं LG ट्रांसफ़र करेगा। दिल्ली सरकार से सारे अधिकार छीन लिए गए, अध्यादेश ला के पलटा रातों रात इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनकी दिल्ली में दाल निकल रही। उसके बावजूद इन्होंने बड़े नारे दिए, दिल्ली हमारी, BJP हमारी, BJP हमारी, हम BJP वाले हैं, हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम। उसके बाद इन्हें पिछले साल से फिर आप देखो MCD चुनाव में इन्हें फिर दिल्ली ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।